करना, यही मतलब वो बयान करते। पागल हो गए हैं वो, बेवकूफ हो गए, वो नहीं जानते शरिया कानून। इसी शरिया कानून, इन्हीं प्रोपेगंडे की वजह से, इसी तशद्दुद की वजह से त्रिपुरा पे हिंसा हुआ। त्रिपुरा स्टेट के अंदर कैसे हिंसा हुआ पता है आपको? आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उस बांग्लादेश में शायद कुछ हिंदू भाइयों के ऊपर कुछ मुसलमानों ने जुल्म ज़्यादती की। अगर की है तो ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल। बांग्लादेश के अंदर अगर हमारे हिंदू भाई रहते तो वहाँ के कानून के मुताबिक उनको हक हुकूक वहाँ पर मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जुल्म ज़्यादती कोई मुसलमान करता है, अगर ये समझता है कि हम अक्सरियत में हैं और हिंदू भाई अक़लियत में, तो दबाओ, बिल्कुल नहीं, इजाज़त नहीं है। वहाँ के कानून के मुताबिक उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम में, तो वो उसकी वजह से उसका रिवेंज यानी उसका बदला, इंतकाम त्रिपुरा के अंदर वहाँ जो मुसलमान थे, क्या नारे लगाए उन्होंने? ये नारा लगाया कि मुल्लागिरी नहीं चलेगी, मुल्लागिरी नहीं चलेगी, यानी टोपी दाढ़ी वाले की दादागिरी नहीं चलेगी। कौन कर रहे थे ये? अखिल भारतीय विश्व परिषद एक संगठन है जिसको बोलते हैं ABVP, अखिल भारतीय विश्व परिषद। मतलब हिंदू धर्म में RSS तंजीम के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी तंजीम है जिसमें स्टूडेंट लोग, पढ़ने वाले छात्र, तालिब इल्म लोगों की एक अलग तंजीम है, संगठन है। तो उसी संगठन के ज़रिए से त्रिपुरा में एक रैली निकाली गई। रैली निकाल कर ये नारे लगाए गए। ये नारे लगाकर फिर मस्जिदों में आग लगाई। एक मस्जिद में नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 12 मस्जिदों में आग लगाई जाती। मामला बांग्लादेश का है, बांग्लादेश गवर्नमेंट खुद हल करेंगे अपने मामलात को। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? भारत के अंदर त्रिपुरा के निहत्थे लाचार बेबस मुसलमानों की मस्जिदें जलाकर, इस पर मीडिया वाले तुम तो नहीं बोलोगे, इस पर तो तुम्हारी जुबान कट जाएगी, इस पर तो तुम्हारी जुबान में ताकत नहीं है। तुम्हें बोलना चाहिए कि त्रिपुरा के अंदर उनको उग्र करने का, उनको दंगा और फसाद करने का कोई अधिकार कोई नहीं देता, नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन नहीं बोलोगे। सबकी जुबानें गूंग, आज तक वाले गूंग, ABP वाले गूंग हो गए, सबके सब रिपब्लिक। पूछता है भारत कहाँ सो गया, पूछता है भारत नहीं सोता है, भारत बन गया वो। उन्हें बोलना चाहिए त्रिपुरा पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनको बोलना चाहिए कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई गई है। नहीं बोलोगे तो तुम्हारे खुदा खुश हो जाएंगे। एक बात याद रखो, वो हकमुल हाकिमीन है। अगर वो नाराज हो जाएगा तो तुमको इस धरती के ऊपर सुकून और चैन नहीं मिलने वाला है। किस गुमान में हो? गरीबों के, मजलूमों के, यतीम लाचार बेबस निहत्थे लोगों को परेशान करके उनका घर जलाकर तुम सुकून से बैठोगे? बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां होती है एक घर को आबाद करने में। तुम्हें तरस नहीं आती किसी मजलूम और किसी बेबस के घर को जलाने में? बड़े शर्म की बात है मेरे भाइयों। और फिर वहाँ पर अभी लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करने के लिए धारा 144 नाफिज किए गए। ये मीडिया वाला नहीं बताएंगे, ये तो कहेंगे कि अच्छा हुआ वो शरिया वाले जो हैं, शरिया कानून वाले जो हैं, उनका घर जलाया जा रहा है। दर्द होना चाहिए। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे थे कि अगर कोई यहूदी या कोई मुशरिक या किसी काफिर, अब लफ्ज़ काफिर पर अड़ गए, वो हज़रत मौलाना से काफिर पर अड़ गए। क्या अच्छा आप हमको काफिर मानते? काफिर का मतलब वो लोग पता नहीं पाप समझते। काफिर का मतलब पाप नहीं, काफिर इज़ अ वर्ड, अरबिक वर्ड। काफिर का मतलब मुनकिर, इनकार करने वाला, कुरान का इनकार करने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला, यानी दे डिनाई द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल्लाह की वैदानियत। इसको इनकार करने वाले को काफिर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने अगर इस माइक का इनकार कर दिया, माइक ही नहीं,
तो लुग़वी एतबार से हमको कहा जा सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला काफिर है। काफिर मतलब लुग़वी एतबार से कि मैं इस माइक का इनकार कर रहा हूँ, हालांकि ये माइक है लेकिन मैं इनकार कर रहा हूँ, इसका मतलब काफिर का लुग़वी माना यह होता है। लेकिन उमूमन पूरी दुनिया के अंदर जो डिफिनेशन है वो ये, जो अल्लाह को न माने, ये अल्लाह के अहकाम को ना माने, यानी नमाज को ना माने, रोज़े को ना माने, ज़कात को ना माने, हज को ना माने, इसका इनकार करे, फरिश्तों को ना माने, आखिरत को ना माने, तो उसको काफिर बोलते हैं। यानी इनकार करने वाला, अगर कोई भी आदमी इनकार करता है तो अरबी में उसको काफिर बोलते हैं। तो इसमें गुनाह की कौन सी बात है, यानी बुरा लगने की कौन सी बात। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हो, नमाज को नहीं मानते हो, रोज़े को नहीं मानते हो, तो अरबी के अंदर काफिर कह दिया जाता है, और वाक़ईतन आप नहीं मानते। पूरी दुनिया के अंदर जो भी नहीं मानेगा वो काफिर है, मुनकिर है, इनकार करने वाला। लफ्ज़ काफिर पर अटक गए कि नहीं, आप हमें काफिर मानते हैं, आप हमें तो गुनहगार मानते हैं, आप हमें तो दुश्मन मानते हैं। हमने कहा कि दुश्मन नहीं, हर ज़माने में हाथ दोस्ती की हमने बढ़ाई, और तुमने शायद समझा ही नहीं कि शरिया कानून बोलते किसको। सबसे ज़्यादा न्यूज़ के स्टूडियो में, रिपोर्ट के, मीडिया के उस हाउस के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई उछलता है तो यही सुदर्शन न्यूज़ वाला उछलता है। यही 3-3, 4-4 फीट तक उछल जाता है और यही कहता है कि देखो ये शरिया कानून वाले, ये देखो टोपी वाले, ये देखो मुल्ला जी, ये देखो दादागिरी कर रहे हैं। अरे ये शरिया कानून से बेहतर तो कोई कानून दुनिया में नहीं। शरिया कानून निकला, शरिया कानून का मतलब मुकम्मल इस्लाम, और बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादा, और इस शरीयत की जो जड़ है, बुनियाद है, उसका पहला मतलब होता है अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इससे हमको ये पैगाम मिलता है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी खुदा बन जाएं, चाहे पैसे वाला खुदा हो, चाहे वो पीर वाले खुदा हो, चाहे वो लंबी लंबी पगड़ियाँ बांध कर और टखने से नीचे शलवारें लटकाते हुए वो बड़े लगते हैं जनाब, अल्लाह वाले नुमा, अल्लाह वालों के तरह दिखते हैं, होते नहीं हैं। अगर कोई दुनिया के अंदर है तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इस कलिमे के ज़रिए से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अंतिम के अंदर कहा कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसी का अकीदा, शरिया कानून का मतलब, शरिया निज़ाम का मतलब अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद को अपना आखिरी प्रॉफिट और रसूल मानना। क्या कोई गुनाह है, क्या कोई जुर्म है इसके अंदर? और आगे